बोट आ रही थी, स्पीड बोट, जो पहले तो उसने 4-5 तो स्टैंड हमारे से दूर से स्टैंड मारा। तो हम लोगों को देखा कि भाई ये देखने लायक है नज़ारा, तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी रील बना भाई। तो हम लोगों ने जैसे मोबाइल निकाल के उन लोगों को रील बनाई। फिर उन लोगों ने 4-5 स्टैंड हमारे से दूर मारा। फिर हमारे बोट से उन लोगों ने, जैसे ही बोट है उसके एग्जैक्टली आगे से उन लोगों को टर्न मारना चाहा आगे से, जैसे उन लोगों को बैलेंसिंग हुआ नहीं, उन लोग डायरेक्ट बोट को आगे उस लोग टकराया, तो बोट को नुकसान हुआ और ऑल वॉल हो गया। तो बोट 2 से 3 मिनट के अंदर तो उसके अंदर पानी भर गया था। बोलो तो बहुत थे, सब गड़बड़ाए हुए थे, अपने अपने अपनों के अपने ढूंढ रहे थे सब। कोई सिंगल था, उनका तो पता भी नहीं चला कि था कि या नहीं था। बाकी घबरा जो बच्चे थे, लेडीज भी थी, वो ज़्यादातर लेडीज और कोई नहीं बच पाई। बाकी यंगस्टर थे, वो तो एक दूसरे को पकड़ के बच गए। मैं अगर जानना चाहूंगा कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर था। करीबन 4 बजे की घटना है, क्या हो रहा था उस समय बोट पर? हम लोग एग्जैक्टली उधर से 3:15 को बोट निकली थी, और उसके बावजूद जो बीचों बीच 3:40 समथिंग ये सब हादसा हुआ। तो हम लोग नीचे पहले थे, उसके बाद ऊपर हम लोग गए, 50 रुपये 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा दे के टिकट्स थे उससे। फिर ऊपर जाने के बाद हम लोग समथिंग 20-25 मिनट के बाद ही हादसा हुआ। और उसके बाद जो कैसे हुआ हादसा? हम देख रहे हैं वो वीडियो, और कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि वो वीडियो आपने बनाया था। हाँ, क्या कहेंगे? वीडियो हमने ही बनाया था। हम लोग पहले जो ये नेवी की बोट आ रही थी, स्पीड बोट, जो पहले तो उसने 4-5 तो स्टैंड हमारे से दूर से स्टैंड मारा। तो हम लोगों को देखा कि भाई ये देखने लायक है नज़ारा, तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी रील बना भाई। तो हम लोगों ने जैसे मोबाइल निकाल के उन लोगों को रील बनाई। फिर उन लोगों ने 4-5 स्टैंड हमारे से दूर मारा। फिर हमारे बोट से उन लोगों ने, जैसे ही बोट है उसके एग्जैक्टली आगे से उन लोगों को टर्न मारना चाहा आगे से, जैसे उन लोगों को बैलेंसिंग हुआ नहीं, उन लोग डायरेक्ट बोट को आगे उस लोग टकराया, तो बोट को नुकसान हुआ और ऑल वॉल हो गया। तो बोट 2 से 3 मिनट के अंदर तो उसके अंदर पानी भर गया था। जैसे बोट थे उसकी राइट साइड में उन लोग उल्टा होने लगा, तो उन लोगों को पानी भरने के बाद किसी को लाइफ जैकेट मिला। फिर वो लोग बोला ले चाहे जैकेट है, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, वो अपने आप सडन। तो कितने लोग थे और कितने लोगों को लाइफ जैकेट मिल पाया? आपको मिल पाया क्या? 100 से प्लस थे लोग, और उसमें से 40 से 50 लोगों को समथिंग मिला रहेगा लाइफ जैकेट। हम लोग को किसी को, तो मैंने तो छोटे बच्चों का लाइफ जैकेट पहना था, मिला ही नहीं था, तो वो ही पहन के कूदा हम लोगों ने। सबसे पहले हम लोगों ने अंदर बाहर पानी के अंदर कूदे, फिर लोग डूबने के बाद को पानी के अंदर से तैर के ऊपर आए, बोट पकड़ पकड़ के। फिर क्योंकि बोट से समथिंग किलोमीटर तो लोग एरिया में सब लोग फैल गए थे, किसी को तेरा किसी को पकड़ पकड़ एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो लोग पकड़ पकड़ के खड़े रहे। समथिंग आधा घंटे तक वो लोग तड़पाए, चिल्लाए भी, बचाओ वगैरह। फिर आधे घंटे के बाद वो लोग रेस्क्यू टीम वगैरह आई। और नहीं, ये जो बता रहे आप भी मौजूद थे, आधी घंटा लग गया रेस्क्यू टीम आने के लिए, क्योंकि आधी घंटे तक किसी को पानी में सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपकी क्या परिस्थिति थी वो टाइम पे? आपको लाइफ जैकेट मिल पाया? हाँ जी, मेरे को लाइफ जैकेट था, मैंने पहना था, बाकी लोगों भी बांटा था। उसके बाद हम लोग समुद्र में कूद गए थे। उसके बाद मेरे को समुद्र में मेरे को कैरेट मिल गया था प्लास्टिक का, उसको उल्टा करके मैंने मेरे पास पकड़ के रखा था। तो मेरे ही आजू बाजू में पकड़ के करीबन 6-7 जन थे, उनको 3-4 जन, उसमें भी उनको जैकेट नहीं पहना हुआ था। तो वही सब चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, सब यही कह रहे थे। तब तक 2-3 मिनट में नाव तो पूरी पलट गई थी। जो नाव के पास में रहे वो ज्यादातर बच गए थे, क्यों उसको टायर थे वो लगे हुए साइड में ना, तो उसको पकड़ के रखे थे। तो उसके बाद करीबन 20-25 आधा घंटे के बाद में बोट आई, एक एलिफेंटा से बोट आ रही थी, तो हमको उन्होंने रेस्क्यू किया, रस्सी फेंका, तो हम लोग वो रस्सी पकड़ के उसमें बारी बारी से करीबन 10 जन हम लोग उसमें चढ़े थे। उसके कहीं ना कहीं मौत के मुंह से वापस आ रहे हैं आप। उस अगर मंजर याद करना चाहे, उस परिस्थिति कैसी रही होगी कि आप तो बच गए, 13 लोगों की जान चली गई। आपने लोगों को देखा होगा कि कैसे वो तड़प रहे हैं और बचा नहीं पाए। आप खुशनसीब है जो बच पाए। उस समय का मंजर अगर आप बताना चाहे, क्या डर था मन में? नहीं, डर बोलो तो बहुत थे, सब गड़बड़ाए हुए थे, अपने अपने अपनों के अपने ढूंढ रहे थे सब। कोई सिंगल था, उनका तो पता भी नहीं चला कि था कि या नहीं था। बाकी घबरा जो बच्चे थे, लेडीज भी थी, वो ज्यादातर लेडीज और कोई नहीं बच पाए। बाकी यंगस्टर थे, वो तो एक दूसरे को पकड़ के बच गए। किसी को जैकेट नहीं मिला। मतलब डरावना तो इतना था कि आप रात भर हमारे आंख बंद करते थे, वही पूरा नजर आता है, वही पूरा दिख रहा है। सामने छोटी छोटी बच्ची थी 1-2 साल की, वो भी। उसके बाद में एक फॉरेनर वहां पे कोई था, एक करीबन 18 महीने की बच्ची होगी।
तो वो घुटनों के बल ऊपर चढ़ रही थी, हमारे हम लोग थे ऊपर तभी, तो वो कोई ने उसको अपने कंधे पे लिया था, तो उसको बचाया हमारे हिसाब से। और सुनने में आ रहा अभी न्यूज के अंदर उसके जो मम्मी थी वो अभी तक उसका पता नहीं चला है। तो आप कहना चाहते हैं एक फॉरेनर ने 18 महीने की बच्ची को कंधे पर लेकर लेके बचाया था उसको। स्विमिंग करके उस समय उसकी जान जी बचाई। जी, उसने 18 महीने के कंधे पे लेके उसने बचाया। बाकी ऐसे जिसने जैकेट जिसको मिला था लाइफ, तो एक दूसरे को पकड़ के मतलब 3 जन 4 जन उसी को पकड़ के ऐसे अपने जान बचाई। नहीं, आपसे भी अगर जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं एक हंसते खेलते माहौल पूरा मातम में पतर गया, कैसे आपने अपनी जान बचाई और क्या मंजर था अगर मैं जानना चाहूँ? जब वो स्टार्टिंग में स्टंट कर रहा था तो मैं रील ही बना रहा था, और जैसे ही वो हादसा हुआ तो तुरंत रील बंद की और हम लोग नीचे आए तब तक अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और उन्होंने जैकेट का खोले तो उन्होंने मेरे को जैकेट दिया, तो मैं जैसे जैकेट तो मेरे को बांधना आया नहीं, जैसे तैसे डाल के अंदर कूद गए हम लोग। कूदने के बाद में थोड़ी टाइम तो सरवण को ही मैं पकड़ा, मेरे को आइडिया नहीं है, पीछे से खुला हुआ था, तो बाद में 10 मिनट तक इसका हाथ पकड़ता रहा, फिर इधर बैक से साइड से जैकेट पकड़ा और आधे घंटे तक वो डूबता रहा, बाहर आते रहे। बाद में एक फेरी बोट आया और उसने हमको रस्सी से रेस्क्यू किया। अच्छा, रस्सी से फाइनली आप रेस्क्यू किए गए। और लेकिन एक और एक चीज जानना चाहता हूँ, हादसा होता है, इस तरीके का भयानक हादसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक गाइडलाइंस होती है कि इतने पैसेंजर होने चाहिए, उससे ज्यादा पैसेंजर ना हो। क्या पर्याप्त लाइफ जैकेट थे? क्या वो बोट में सिक्योरिटी या सेफ्टी मेजर्स था आप लोग जो बोट में गए थे? अगर मैं जानना, ऐसा तो कुछ नहीं था। जो इसके अंदर चेयर लगी हुई रहती, उससे ज्यादा तो उन लोगों ने वो अपने जो बैठते वो चेयर उन लोगों ने लाके रखी हुई थी, फिर वो खड़े थे, उनके आधे चेयर उनके ऊपर बैठे। कोई फैसिलिटी इतनी नहीं थी कि जो अपनी जान बचा पाए, इतनी सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं थी, क्योंकि अपने अपने वो लोग सब धंधा करने के लिए सब, कोई वेपर बेच रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, सब अपने वो मस्ती में ही थे। बाकी ऐसा कोई पहले बैठे तभी उन लोगों ने बोला नहीं था कि कुछ भी तकलीफ हो तो लाइफ जैकेट है इसके अंदर, ऐसा कुछ उन लोगों ने कुछ सुझाव वगैरह ऐसा दिया नहीं था। जब नाव डूबने लगी तब उन लोगों ने बताया कि नीचे लाइफ जैकेट है, आप ले लो। हम लोगों ने खुद ने लाइफ जैकेट लिया, उन लोगों ने फेरी वाले ने किसी ने दिया नहीं अपने हाथों से, हम लोगों ने खुद ने लेके खुद पहन के, उन लोगों ने बताया भी नहीं कि कैसे पहनने का है। कोई तो किसी को तो मालूम ही नहीं कि कैसे जैकेट पहनने का है, उसको कैसे यूज लेने का है, वैसा कुछ किसी को आइडिया भी नहीं था। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं आपको जैकेट मिला, इनको जैकेट मिला, और कहीं ना कहीं आपको शायद नहीं मिल पाया, तो आपने जो प्लास्टिक का डब्बा था उसको पकड़ के, आपके साथ में कुछ लोग थे, आप बच पाए। मुझे भी मिला था पर वो मैं पहन नहीं पाया था ठीक ढंग से, कि उतना टाइम भी नहीं मिला और इतना सब डरे हुए थे। तो उस बार एक प्लास्टिक की जो कैरेट थी, वो मुझे कैरेट मिली थी, मैंने उसको उल्टा करके मेरे पकड़ के रखा था मैंने दोनों हाथ से। तो एक तरुण करके एक लड़का था, जो उनके पिताजी हंसाराम जी थे, वो शायद नहीं मिले अभी तक, उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा था। और कोई लेडीज भी थी, मेरा पांव पकड़ रहे थे, सब मतलब बचने के लिए पकड़ रहे। मैं खुद अंदर डूब रहा था, वही अंदर जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर अंदर जा रहे थे। तब तक वो करीबन 20 से 30 मिनट तक यही नजर आ रहा। तब तक एलिफेंटा से कोई छोटी बोट आ रही थी, उन्होंने हम लोग लगभग मैं जानना चाहता हूं कि ये जब जैकेट मिला या ये परिस्थिति हुई, आपको कितने टाइम या कितने मिनट बाद रेस्क्यू किया गया और आप बचाए गए और कैसे? हमको करीबन अराउंड 20 से 30 मिनट लगा हमको आने में। एलिफेंटा से एक छोटी बोट आ रही थी, उसी ने हम लोग को रस्सी फेंका, तो हम लोग को रस्सी पकड़ के एकदम करीब गए, तो फिर हम लोग एक एक करके उन्होंने अंदर लिया हमको। अगर मैं समझना चाहूँ, जिनके पास लाइफ जैकेट नहीं होगा तो वो रस्सी कैसे पकड़ पाए होंगे, वो मंजर कैसा होगा? देखो, जिसके पास लाइफ जैकेट नहीं था तो वो किसी का हाथ पकड़ा, किसी का पांव पकड़ा, ऐसे ऐसे करके जो लोग गए। और बाद में जो बोट हम लोगों को लेने आई वो छोटी बोट थी, उसमें हम लोग 11 लोग ही आए थे और वो इंडिया गेट पे बोट आई थी। और एक इम्पोर्टेंट विषय जो है, कहीं ना कहीं ये बोट नेवी की नेवल क्राफ्ट है और उन्होंने कहा भी है कि हमारी बोट से हादसा हुआ। लेकिन एक अहम मुद्दा है, आप लोग वीडियो पहले से बना रहे थे, जो वीडियो आया है सामने, जो आप ही लोगों ने बनाया है, ये अभी कहा गया है कि उस पहले भी स्टंट किया जा रहा था इस प्रकार का। नहीं, वो घूम रहे थे उधर उधर, पहले भी स्टंट कर रहे थे, मतलब हमारे से दूरी पे थे, फिर हमारे आगे से ही वो निकली बोट। वही बोट वापस करीबन आधा किलोमीटर आगे जाके घूम के वापस आई और सीधे सामने से आ रही, तो हमको अंदाजा नहीं था कि हमारे को टक्कर मारेगी। पास में ही जैसे आके वो टर्न ले रहे थे, तभी आगे ही जोर से आवाज आई, जोर से इतना टक्कर मारा ना, किसी को कुछ समझ में, एक दूसरे का, किसी का सिर भी टकराया, किसी का मोबाइल अंदर गया, किसी का कुछ गया। जैसे हम नीचे आए तो सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था और सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ, यही समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ करके।
तब तक उसके बाद में जो से पानी अंदर घुसा तो करीबन 2 से 3 मिनट में पूरी पूरी बोट ही पलटी हो गई थी। फिर हम लोग भी वो छलांग लगा दिए थे अंदर समुद्र के अंदर ही। देखिए, नेवी के भी एक अफसर की मौत हुई है और उसके ऊपर सवार 2 लोगों की मौत हुई है और मुंबई पुलिस ने नेवी के अफसरों के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। तो कहीं ना कहीं नेवी ये कह रही है कि उनके इंजन में फेलियर होने की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन आपका जो अकाउंट है, आप जो बता रहे हैं कि पहले वो बोट घूम रही थी, तो कहीं ना कहीं एक नेग्लिजेंस आया है सामने। इस तरीके की घटना हुई है। आप लोग तो 3 बच गए, 13 जाने गए और 3 से 5 लोगों को अभी फिलहाल रेस्क्यू या फिर मिसिंग ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में ये जो घटना घटी है और आप उसके प्रत्यक्षी है, तो क्या मतलब कहना चाहते कि क्या ये बचाया जा सकता था? ये जो घूम रहे थे और कहीं लूज कंट्रोल हुआ, वो आपने खुद देखा है, आपने वीडियो बनाया। समय पर उसमें होता तो ये सब लोग बच भी जाते थे, ये इतनी जाने नहीं जाती थी। और आप जो बोल रहे हैं कि इसका इंजन फेल हो गया था, कोई हो गया तो कोई इतनी स्पीड में उन लोग स्टैंड मारे तो इंजन फेल हुआ, तो वो लोग दूसरे साइड भी जा सकते थे ना। उन लोगों ने हमारे को दिखाने के लिए वो बोट से आगे से उन लोगों ने टर्न मारा। उसने जैसे ऐसे स्ट्रिंग घुमाया ना, तो डायरेक्ट उन लोगों ने बोट को डायरेक्ट टच करके डायरेक्ट सडनली इतनी जोर से आवाज आई थी जो सब लोगों को एक बार डरा दिया था। जो हम लोगों ने सोचा था कि भाई इसको बोट को लगा क्रैश नहीं हुआ है, ऐसा सोचे। तो फिर 2 मिनट के 1 सेकंड के बाद तो पानी बोट के अंदर भरने लग गया था। फिर सोचा कि अभी चले जाएंगे। जो बोट का एक जो ऑफिसर था, वो लोग नीचे जाके देखा तो पानी भरने चालू हो गया था। फिर उन लोगों ने बोला कि ये जैकेट वैकेट है, तो सब लोगों ने अपना जैकेट के लिए अफरा तफरी मच गई थी। वो लोग एक दूसरे से खींच के ले रहे थे। नहीं, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नेवी की बोट की भी एक गलती सामने आई है और साथ ही साथ जो इस तरीके की टूरिस्ट बोट लेके जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में जैकेट नहीं है और ऐसे हादसा होने के बाद क्या करना चाहिए? लोगों को कुछ बताया गया? आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए, अगर मैं जानना चाहूँ? नहीं, वो कुछ जानकारी भी हमको नहीं दी गई और नई जैकेट का भी बताया गया। वो उनको मैंने खुद ने पूछा कि आप एनडीआरएफ या मुंबई पुलिस को इन्फॉर्मेशन करो, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई भी नहीं दिया और कुछ जानकारी उनको दी भी नहीं गई। मतलब अगर आखिरी सवाल करना चाहूँ कि एक दुर्घटना घटती है और आपको पहली मदद तकरीबन 30 मिनट बाद पता चल पाती है ऐसे में, और वहीं दावे किए जा रहे हैं कि इमीडिएटली मदद की गई। ऐसे में क्या परिस्थिति थी उस समय की, अगर मैं जानना चाहूँ? नहीं, इमीडिएटली तो नहीं थी, पर 20 से 30 मिनट का समय तो लगा था बाकी बोट आने में। बाकी तो 30 मिनट वही है, तो 20 से 30 मिनट जिस आदमी के पास लाइफ जैकेट नहीं होगा, जिसे स्विमिंग नहीं आती है, तो काफी होता है उसकी जान जाने के लिए। वो पानी में तो जिसके पास जैकेट नहीं है उसके लिए तो 10 से 15 मिनट भी काफी होती है। तो वही बोला, जिसके पास जैकेट था, जो 4 जन एक जन को पकड़ के रखे तो वैसे ही जान बची है ज्यादातर लोगों की। तो बाकी जो नहीं बच पाए उनको जैकेट थी भी नहीं उनके पास में, और वो बोट से भी छिटक गए थे एक साइड में। तो जो अभी बता रहे हैं, हम भी आपके थ्रू न्यूज के थ्रू सुन रहे, तो ज्यादातर बोट से दूर चले गए थे। तो उनको बोट के पास में भी नहीं, उनको सहारा भी नहीं मिला किसको पकड़ के रखे। तो लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, तो वही ज्यादातर इसमें हुए इंजर्ड। इसको आखिरी सवाल जानना चाहता हूं कि आप मुंबईकर है, आपके जो बाहर से अहमदाबाद से घूमने आए, ऐसे में टूरिस्टों की सुरक्षा को लेकर कितनी सतर्क होना चाहिए सरकार को? हादसे से क्या सीख लेनी चाहिए? आप अगर कुछ बताएं इसके ऊपर लेकर। फर्स्ट तो जो भी बोट में बैठने से पहले सबको सेफ्टी पहनाना चाहिए कि भाई ये बिना पहने किसी को बैठने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। तो पहले से अगर पहने होते ना तो ये किसी की भी जान नहीं जाए, सब बच जाते। हाँ बोलिए। और जो बोट में टिकट काटते हैं ना, तो उनका एंट्री होना चाहिए कि कितने लोग बोट में सवार है, कितने नहीं है, वो भी होना, क्योंकि उनके पास कुछ आंकड़ा भी नहीं था। जो बोट में टिकट काटे उनके पास कुछ पहले 80-85 बता रहे थे, और डेट भी नहीं लिखी रहती है उसके ऊपर। जो टिकट देते ना वो लोग, सिर्फ डेट वगैरह टाइम वगैरह कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता। वो लोग सिर्फ कूपन फाड़ के देते, तारीख डेट वगैरह कुछ भी नहीं, कितने टाइम में बोट निकली, ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं।